हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th संस्कृत का अध्याय नंबर 12। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो मूर्ख होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, स्टूपिड गेट्स डिस्ट्रॉयड। जो मित्रों की हितकारी बात को नहीं मानता वह नष्ट हो जाता है, अतः हितैषी मित्रों की बात अवश्य माननी चाहिए। जो हमारे हित में होते हैं, जो हमारे मित्र जो हमारा भला चाहते हैं, हमें उनकी बातें हमेशा माननी चाहिए। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी। अस्ति मगध राज्य फुल्लोत्पल नाम सरय। एक मगध राज्य में फुल्लोत्पल नाम का क्या था? सरय तालाब था। जो फुल्लोत्पल नाम का एक मगध राज्य था, मगध राज्य में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसत है, और वहां पर एक संकट और एक विकट नाम के दो हंस रहते थे उस तालाब में। दोनों कुंभीग्राम नामा तयो मित्रम एक कूर्मय अपि तत्र प्रत्यवस्ति इसमें। अब जो संकट विकट नाम के जो जो हंस रहते थे वो दोनों मित्र थे, और एक कुंभीग्राम नाम का उनका एक मित्र था जो कछुआ था, और वो उनके पास रहता था वो भी। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् अकथयन् च वयं स्व मतस्य कुर्मादीन मारिष्याम। अथ एकदा धीवरा, एक दिन जो धीवर लोग होते हैं बच्चों, जो मतलब पानी में जो मछलियों को पकड़ते हैं, वो लोग वहां पर आए और कहते हैं वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम, कि हम यहाँ पर कल आएंगे और क्या करेंगे कि जो मछलियां होती हैं, जो कछुए होते हैं, उनको मारकर ले जाएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ऐसा सुनकर जो कूर्म था, जो कछुआ था, वो बोलता है मित्रे कि हे दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, कि क्या तुमने युवायाम यानी कि तुमने धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने इन धीवरों की बातें सुनी जो ये आए थे लोग। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी कि अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवददाम, जो हंस थे वो बोलते हैं प्रातः यद उचितम तत्कर्वयम, कि जब कल सुबह होगी तब देखते हैं जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्म अवदत, अब जो कूर्म होता है, जो कछुआ होता है, वो बोलता है मैवम तद तथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। कूर्म बोलता है कि मित्र अब ऐसा कुछ करो कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं। हंसो अवदताम, अब हंस बोलते हैं आवाम किम करवाओ, कि हम क्या करें भाई इसमें। कूर्म अवदत, कछुआ बोलता है अहम भवदयाम सह आकाश मार्गेण अन्यत गंतुम इच्छामि, कि मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम मुझे, जैसे पंछी लोग उड़ते हैं, जो पक्षी होते हैं वो तो उड़ते हैं बच्चों अपने पंखों से, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आकाश मार्ग से ऊपर आसमान में उड़ाकर यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाओ। हंसो अवदताम, अब जो हंस हैं वो बोलते हैं अत्र क्या उपाय, इसका क्या उपाय है भाई, आकाश के मार्ग से तो हम तुम्हें कैसे ले जाएंगे। कच्छप वदति, अब कच्छप जो होता है, कछुआ कहता है युवाम तुम कष्ट दंडम एवं चचवा धार्यताम, कि तुम दोनों ऐसा करना, युवाम यानी कि तुम दोनों लकड़ी की एक डंडी लाना और उसको चचवा यानी कि अपनी चोंच में धार्यताम धारण कर लेना, या दोनों तरफ से उसको पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबय युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस लकड़ी को बीच में से पकड़ लूंगा और मैं जो पक्षियों का जो बल होता है उसका सुख लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जो पक्षी, जैसे पक्षी उड़ते हैं आकाश में, उसका एक अलग ही सुख होता है, तो उस सुख के साथ मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्याम, अब जब हंस हैं वो कहते हैं संभवती ऐसा उपाय, क्या ये उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है क्या। किंतु अत्र एक उपाय भी वर्तते, किंतु एक उपाय है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम लोक्यम जना किंचिद वदिष्यामि एव, जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे जब हम, और लोग तुमको देखेंगे तो वो तो बातें बनाएंगे भाई। जब आकाश में पक्षी तो उड़ सकते हैं, कछुआ तो नहीं उड़ सकता। अगर कछुए को हमारे साथ उड़ते हुए तुम देखेंगे लोग, तो वो कुछ बातें बनाएंगे। यदि त्वम उत्तरम दश्यामि तदा तब मरणम निश्चितम, और लोगों की बातें सुनकर अगर तुमने अपना मुख खोल दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम ऐसा करने के लिए रहने ही दो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुक्रम अवदत्, किम हम मूर्ख है। तत्श्रुत्वा, ऐसी बात सुनकर, क्रुद्ध यानी गुस्से में, कूर्म अवदत् जो कछुआ होता है वो बोलता है
ये बात सुनकर किम हम मूर्खम, क्या मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ क्या? उत्तरम न दश्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा, लोग चाहे कुछ भी बोलते नहीं। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम यथा उक्तम, इसलिए जो मैं वो युक्ति आपको बता रहा हूँ, जो उपाय बता रहा हूँ, युवाम कुरुतम, तुम ऐसा ही करो। एवं कृत्वा काष्ठदंडे लंबानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का पश्चात एवं कृते काष्ठदंडे लंबान कूर्मे दृष्ट्वा गोपाल का पश्चात अधावन अवदन च हो। एवं कृते, ऐसा करने पर, जो लकड़ी की जो डंडी थी, एक लंबी लकड़ी की जो डंडी थी, उसमें जो कछुआ था, उसको देखकर, मतलब जो कछुआ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, ये कछुआ है यहाँ पर, और जो ये हंस हैं दोनों, ये दोनों क्या किए हुए हैं बच्चों, दोनों तरफ से इन्होंने चोंच से इस लकड़ी को पकड़ रखा और बीच में कछुआ है लटका हुआ। ये आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, जिन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, गोपाल का। जब ये लोग इनको ऐसा आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर, एवं कृत्वे काष्ठदंडे लंबान कूर्म दृष्ट्वा, कि जब एक लंबी डंडी पर लटके हुए एक उसको देखते हैं, ये कछुए को, गोपाल, पश्चात अधावन अवदन, तो क्या कहते हैं उसको देखकर, अरे देखो, महादाश्चर्यम, कितना महान आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड़ीयते, कि देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़कर जा रहा है। कश्चित वदति, कुछ लोगों ने कहा, जो ये लोग हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ ने कहा, यद्यम कूर्मे कथमपि निपतति तदैव अत्र पक्वता खदिष्यामि, कि यदि मुझे कछुआ मिल जाए तो मैं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अप्रैवदत, किसी ने कहा, सरस तीरे दगदवा खदिष्यामि, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसे तालाब के किनारे बैठकर खाऊंगा। अन्य कथ्यत अकथ्यत, जो अन्य थे उन्होंने कहा, उनमें से ही गृहम नीतवा भक्ष्यामि थी, कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो इसको पकड़कर घर ले जाऊं और आराम से बैठकर वहां पर खाऊं। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मे मित्राभ्याम तंतम वचनम विस्मृत्यम कोपेन अवदत। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, जब उन लोगों ने ऐसे वचन सुने, ऐसी बातें सुनी कछुए ने, तो वो जो मित्राभ्याम, जो उसने अपने मित्रों को वचन दिया था, दत्तम विचनम, वो उसको भूल गया और कहता है, यूयम भस्मम खादत, जो उसने वचन दिया था कछुए ने हंसों को कि तुम्हें बोलना नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहें, तो वो कछुआ जो होता है लोगों की बातें सुनकर उनके वचन भूल जाता है और बोलता है कि यूयम भस्म खादत, कि तुम राख खाओ, भस्म खाओ। इति पतनेम कूर्मे आकाशतम पतित्या, इतना बोलते ही जो आकूर में था, जो कछुआ था बच्चों, वो आकाश से पतित, यानी कि गिर गया, आकाश से नीचे गिर गया। गोपाल कह मारिस्तज, और जो लोग थे, जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जो गोपाल थे, उन्होंने उसको मार दिया। अतएव वोक्तम, इसलिए कहते हैं, कहा गया है कि सुहदाम हित कामना वाक्यो यो नाभंती सह कूर्म इव दुर्बत्ति काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, कि जो लोग अपने हित की बात को याद नहीं रखते, मित्रों द्वारा बताई गई या अपने से बड़े द्वारा बताई गई हमारे जो हित की बातें होती हैं उनको याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, उसका ये ऐसा ही हस्र होता है कछुए की तरह। जैसे कि जो कछुआ था, अपनी दुर्बुद्धि के कारण वो गिर गया और लोगों ने उसको मार दिया उसको, तो ऐसा ही होता है, जो हमारे हित की बात करते हैं जो लोग, तो हमें उन बातों को बच्चों मानना चाहिए, अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा लेसन समाप्त होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।